गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई या आरपीएससी, ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर आज की क्लास आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझ पाते हो, तो मैं समझता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि आज अपन करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। ठीक है, बेसिक क्लास आज अपनी। तो बेसिक क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। इस वर्ड को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई एक साइज का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है 3। गोनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड्स, यानी भुजाएं। हिंदी में इसको भुजा बोलते हैं। और मेट्री इट मींस मेजरमेंट, मेजरमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं माप। ठीक है, तो अगर अपन इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब हो गया तीन भुजाओं की माप या फिर तीन साइड्स का मेजरमेंट। इसका मतलब हो गया 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश मतलब तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं हिंदी मतलब में। जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो ये जो त्रि वर्ड है, त्रि, कोण और मिति, इसको मैं तीन भाग में तोड़ देता हूँ। तो त्रि का मतलब वापस वही थ्री होता है। कोण का मतलब होता है, हिंदी में तो कोण आप जानते हो क्या होता है, और इंग्लिश में कोण का मतलब है एंगल। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, वापस वही आपका माप। कोण आप जानते हो एंगल होता है। ठीक है, तो वापस तीन एंगल का मेजरमेंट इंग्लिश में तो ये हो गया, और हिंदी की बात करें तो तीन कोणों का माप। तो अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में तो ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री की तीन भुजाओं का माप, तीन साइड्स का मेजरमेंट, तीन कोणों का माप, तीन एंगल्स का मेजरमेंट। तो बेटा सबको पता है कि तीन साइड और तीन जो एंगल है वो किस में होते हैं, तीन कोण और तीन भुजाएं होती है एक त्रिभुज में, है ना? और 9th और 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है और ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। तो समकोण की ठीक सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसको हिंदी में तो बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, अब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और इन त्रिकोणमिति अनुपातों को जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। बाकी सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होंगे। ठीक है, सिर्फ इन 2 टिप्स पे आपको सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा। बस कंडीशन ये है कि आपको इसको सीक्वेंस से याद करना है। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है या त्रिकोणमिति अनुपात, वो क्या हो गया? साइन थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। जो तीसरा है उसको बोलते हैं टेन थीटा, और जो चौथा है उसको बोलते हैं कॉट थीटा, और जो पांचवा उसको बोलते हैं सेक थीटा, और जो छठा उसको बोलते हैं अपन वो सेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है जिनको जैसे मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। अब बात आती है सर, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ही क्यों बोलते हैं? उससे पहले एक बात और आती है कि सर ये थीटा क्या है? ये एक अजीब सा वर्ड है थीटा, वो क्या है? थीटा ना अपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एक स्पेशल एंगल होता है। क्या होता है? स्पेशल एंगल। ठीक है, और ये स्पेशल एंगल क्यों होता है? ठीक है, ये थीटा स्पेशल एंगल इसलिए होता है क्योंकि ये हमें इस ट्रायंगल में ये बताता है कि कौन सी साइड है वो लंब है। हिंदी में तो लंब बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है वो बताएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे बताएगा? मैं बताऊंगा। त्रिकोण इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं, तो उसमें से एक तो 90 हो गया, पता है। तो यानी यहाँ तो थीटा हो नहीं सकता, ये क्लियर है। तो थीटा फिर कहाँ होगा? या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। सपोज करो थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा मैं यहाँ लगा देता हूँ तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होगी ना, उसको हिंदी में आप लंब बोलते हो और इंग्लिश में इसको बोलते हो परपेंडिकुलर। बात समझ में आई क्या? तो थीटा हमें इस ट्रायंगल में ही बताता है कि इसकी कौन सी साइड है वो परपेंडिकुलर। तो इसकी ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला जो एंगल है वो थीटा है, या फिर थीटा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो रिमेनिंग साइड जो होगी उसको हम बोलेंगे बेस, और हिंदी में बची हुई भुजा को बोलेंगे आधार। तो ये आपका हो जाता है आधार। ठीक है, और आधार को इंग्लिश बोलते हैं बेस। ये इतनी बात आपके समझ आई क्या? अब
थीटा तो हो गया क्लियर कि सर थीटा क्या होता है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी कोई दो साइड का अपन रेशियो निकालते हैं, कोई भी दो साइड का रेशियो निकालते हैं ना, तो वो रेशियो इनमें से कोई एक होगा, उसका नाम है ये। ठीक है, अब पूछोगे सर कैसे, तो हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे याद करते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे याद करते हैं, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जब हम पढ़ते थे तब भी ये था और अभी भी यही चल रहा है। हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKL, ठीक है ना, सॉरी कक्का KKA होता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, वो है पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, वापस P फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये तो जो जिस आप जानते हो सारे कि P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा भरा, हरा और भरा, B फॉर भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर एक दूसरी ट्रिक और होती है, वो ऐसे होती है, पंडित बद्री प्रसाद बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले, क्या बोले, हर हर बोले, ये भी ट्रिक हो सकती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने जरूरी होते हैं। तो अब इन्हीं से मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले पहले देखो, ये P अपॉन नंबर वन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे मैंने नंबर वन लिखा है, तो नंबर वन साइन थीटा, तो यहाँ इसके सामने लिखता हूँ मैं P अपॉन H, ये रेशियो हो गया, यानी इस ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो पर क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे। यानी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। बात समझ आए क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड का ये रेशियो है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये सारे इसी तरीके से होंगे, जैसे बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, B अपॉन H जो होता है, उसको अपन कोस थीटा बोलेंगे, P अपॉन B जो होगा उसको अपन टेन थीटा बोलेंगे, और B अपॉन P नीचे से ऊपर B अपॉन P होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, क्या कोट थीटा बोलेंगे। उसके बाद में H अपॉन P, इसके बाद में H अपॉन P। ध्यान से सुनिए, पहले 1 2 3, फिर यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, B अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन P। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले लिखते थे वैसे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, लेकिन टर्म जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है। L अपॉन K यानी लंब बटा कर्ण लिखेंगे उसको। उसके बाद में इसको क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। उसके बाद में लंब बटे आधार लिखेंगे इसको, लंब बटे आधार। नंबर 4 पे क्या आएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद में कर्ण बटे आधार, क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद में क्या आएगा, कर्ण बटे लंब, क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। ये लो, ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए। तो बेटा इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। आपके ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो ये जो है ना, ये अपने आप में फॉर्मूले हैं, ये क्या है, फॉर्मूले हैं। तो आप जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग पढ़ोगे ना, आपके 10th क्लास में एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर है, उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस इंग्लिश में, और इंग्लिश में हाइट ऊंचाई और दूरी ऐसे करके एक चैप्टर है। तो वो उसमें ये बस इन्हीं फॉर्मूलों से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इनको बस सीक्वेंस से याद करना है। तो आज से आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपका राइट हैंड है ना, उसको अप करना है, उसमें जो दो फिंगर है ना, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले अपन करने वाले हैं। कैसे, जो ये वाला ना टिप है ना, तो इस टिप का से आप नाम रखोगे साइन। ध्यान से देखिए, ये जो टिप उसका साइन बोलेंगे, ये कोस होगा, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक दो बार रिपीट कीजिए, इतने में आपको याद हो जाएगा। ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है। बात समझ में आ गई क्या? तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, पहला काम ये कि आप उसको इस तरीके से याद करें। ठीक है, जब ये आपको याद हो जाएंगे तो इन्हीं दोनों फिंगर्स पे मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा, पूरी फॉर्मूले लर्न करवा दूंगा, और इन्हीं दो टिप्स से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ बात फॉर्मूलों की।
ठीक है। तो चलो फॉर्मूलों पे चलते हैं अपन। फॉर्मूलों में अगर अपन चलते हैं तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं, और वो फॉर्मूले कैसे निकलेंगे, वो फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ। देखो यहाँ देखिए आप, जो पहला और अंतिम है, जो फर्स्ट और लास्ट है ना, उसमें एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन से एक फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से जो ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड है ना, उनमें भी रिलेशन होता है, यहाँ से भी क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा मैं दिखाते हैं आपको। और ऊपर से थर्ड और नीचे से थर्ड, इनमें भी रिलेशन है, और वहां रिलेशन से क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले बना के बताता हूँ पहले, बहुत इजी है ना। ऊपर से फर्स्ट कौन है, पहला फॉर्मूला अपना ऊपर से फर्स्ट है साइन थीटा। कौन है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा ऊपर से फर्स्ट तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे से फर्स्ट कौन है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट जो है उसमें रिलेशन ऐसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, व्युत्क्रम अनुपात होता है इनका। ठीक है, तो साइन इक्वल टू 1 कोसेक हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और का मतलब अथवा। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक बराबर हो जाएगा 1/sin। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप मान लो, जैसे ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट, इसमें रिलेशन ये था कि साइन बराबर तो 1/कोसेक होता है, और कोसेक बराबर 1/sin होता है। इंग्लिश में मीडियम वाले इसको बोलेंगे sin इक्वल टू 1 कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 sin। ठीक है, अब ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड, जैसे ये फॉर्मूला बना था वैसे वो फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ऊपर से सेकंड कौन है, कोस। तो कोस थीटा इक्वल टू नीचे से सेकंड कौन है, सेक। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा। और इसको आप क्या कर सकते हो, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, ऊपर से थर्ड यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। tan इक्वल्स टू 1/cot, या फिर cot इक्वल्स टू 1/tan। ठीक है, अब ये आपके कुछ फॉर्मूले आए यहाँ से। पहले इन फॉर्मूलों की बात करेंगे, बाद में आगे फॉर्मूलों पे चलेंगे। मैंने कहा था टिप्स पे याद करूंगा, तो अभी चलो टिप्स पे याद करते हैं। आपने इसको क्या बोला था, देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। इसका नाम आपने रखा था साइन। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे आई साइन इक्वल्स टू 1/कोसेक, ये फॉर्मूला। ऊपर से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, ऊपर से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट। साइन इक्वल्स टू 1/कोसेक, कोसेक इक्वल्स टू 1/sin। ऊपर से सेकंड कौन है, कोस है, और नीचे से सेकंड कौन है, सेक है। तो कोस इक्वल्स टू 1/sec, सेक इक्वल्स टू 1/cos। ऊपर से थर्ड कौन है, टेन है, और नीचे से थर्ड कौन है, कोट है। तो टेन इक्वल्स टू 1/cot, कोट इक्वल्स टू 1/tan। अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखो साइन इक्वल्स टू 1/cosec, ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ बताए, दोबारा बताता हूँ। साइन इक्वल्स टू 1/cosec, कोसेक इक्वल्स टू 1/sin, कोस इक्वल्स टू 1/sec, सेक इक्वल्स टू 1/cos, tan इक्वल्स टू 1/cot, कोट इक्वल्स टू 1/tan। अब मेरा थंब रुका tan पे, तो अगला फॉर्मूला भी tan का होगा। ठीक है, कैसे होगा अभी आ जाएगा अभी। तो अगला फॉर्मूला होगा tan का, फॉर्मूला नंबर 4 वो होगा tan थीटा, है ना। वो फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला नंबर 5 है, वो है tan के बाद में कोट आता, तो कोट का फॉर्मूला होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूला नंबर 6, 7 और 8। फॉर्मूला नंबर 6 क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 6 होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्क्वायर वाले फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद में अगला फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं सारे। अब अपन यहाँ तक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी यहाँ नीचे से एक्सप्लेन करना है। तो बेटा देखो ऐसा है कि tan इक्वल्स टू, अपना तब 10 पे रुका होता, तो tan इक्वल्स टू क्या होगा, 10 के ऊपर देखो साइन भी है, कोस भी है, और अपॉन का साइन भी है, फिंगर पे देखो। तो tan इक्वल्स टू क्या आएगा, साइन अपॉन कोस। 10 के बाद में क्या आता है, कोट आता है, और कोट यहाँ देखिए कोट क्या होता है, कोट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी 10 की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करते कोट की वैल्यू बन जाएगी, यानी कोट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस अपॉन साइन। कोट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, उसके बाद में अब मेरा थंब कहाँ पे होगा, साइन पे। तो अगला फॉर्मूला किसका होगा, साइन का। ये रहा देखो साइन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो 3 फॉर्मूले है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे लर्न करना है मैं आपको, आप देखिए
इस फॉर्मूले में चलने से पहले आपको कुछ बातें बतानी है। तीनों फॉर्मूले देखिए, आप अच्छे से देखिए। इनमें आप देख रहे हो साइन का भी स्क्वायर, कोस का भी स्क्वायर, टेन, सेक, कोट, इन सब की स्क्वायर है। तो आप इनको बोल सकते हो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में याद करने। तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले याद करने से पहले कुछ बातें हैं। पहले देखो सब का स्क्वायर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक फॉर्मूला एक फॉर्मूले में साइन आ जाता तो साइन फिर बाकी दो फॉर्मूले में नहीं आएगा, टेन एक में आ जाता बाकी दो में टेन नहीं आएगा। यानी एक का स्क्वायर एक ही फॉर्मूले में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। चलो तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया हमें इन सब का स्क्वायर करना। चलो करते हैं। तो देखो पहले साइन का स्क्वायर, फिर कोस का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आप एक बार याद करो। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फर्स्ट टू का स्क्वायर का सम है ना वो 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उसके बाद में क्या करना है, सीक्वेंस से चले तो 10 का नंबर आता है, तो अपन लिखेंगे 10 का स्क्वायर और बाद में प्लस 1 का मतलब आपको जंप करना है। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी जंप करेगा 10 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक, यानी 10 स्क्वायर से प्लस 1 कर यानी 1 जंप करके आपको कहां पहुंचना, आगे पहुंचना है। 10 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक। तो आपने इसका स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, 10 का भी हो गया, सेक का भी हो गया। ऊपर से चले तो किसका नंबर आएगा, कोट का नंबर आएगा। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट का स्क्वायर। तो कोट का स्क्वायर प्लस 1 करना, जंप करना आपको, प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो चुका है, तो अपने को जंप करना पड़ेगा। तो कोट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी इसमें हो जाएगा। ये तो ठीक है याद रखने की। अभी फॉर्मूले बने कैसे, आप चाहो तो मैं वो फॉर्मूले बना के भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलो पर फर्स्ट फॉर्मूला बना के बताते हैं आपको। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात आती है ना, तो वहां पर एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, या फिर पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर आप उसको बोधाइन थ्योरम भी बोल सकते हो। तो वो क्या होती है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इंग्लिश मीडियम वाले देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, आप इसकी एलएचएस को आरएचएस को दोनों साइड को आप ना हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग लगाओ, डिवाइड कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आंसर 1। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि जैसे h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आंसर आ गया 1 कट के। यहाँ पे देखिए आप इसको p अपॉन h लिख सकते हो। क्या p अपॉन h क्या होता है, वो बात की बात देखो, यहाँ पे p अपॉन h का स्क्वायर हो गया प्लस d अपॉन h, तो ये b अपॉन h का स्क्वायर हो सकता है, या बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे अब p अपॉन h क्या होता है, p अपॉन h नंबर 1 होता है, यानी नंबर 1 कौन है, sin थीटा। तो यहाँ आप p अपॉन h की जगह क्या लिख सकते हो, sin लिख सकते हो। तो sin स्क्वायर की वजह से आप यहाँ स्क्वायर लगा देंगे थीटा प्लस b अपॉन h। b अपॉन h क्या आता है, नंबर 2, नंबर 2 इट मींस cos थीटा, cos थीटा यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये फॉर्मूला कैसे बनाए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और ये बात कैसे आएगी आपको पता चल गया। अब इसी तरीके से जैसे आपने h स्क्वायर से डिवाइड किया ना, वैसे एक बार इसको b स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला आ जाएगा, और b स्क्वायर से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को तो बचा हुआ फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हिंदी मीडियम वाले देखो, इस पूरी इक्वेशन को आप ना कर्ण स्क्वायर से भाग लगाओ, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ जाएगा वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा l बटा k का स्क्वायर प्लस a बटा k का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस l बटा k क्या होता है, l बटा k देखो नंबर 1 होता है, नंबर 1 कौन है, sin थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ये a बटा k नंबर 2 कौन है, cos थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये लोग आप भी रेडी हो गए, हिंदी मीडियम वाले भी इसको निकाल सकते हैं। तो वही बात जैसे इंग्लिश मीडियम में मैंने बताई थी, बस हिंदी मीडियम वाले देखो, जैसे आपने कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया वैसे आप लंब स्क्वायर का भी भाग लगा सकते हो, तो इनमें से कोई फॉर्मूला आ जाएगा, और आधार स्क्वायर का भाग लगाओगे तो भी इनमें से एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले हैं, कुछ पूरा कोण वाले यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल वाले फॉर्मूले हो रहे, वो तो बहुत ईजी है, उनको याद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप याद रह जाते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपके सामने हैं, इनको आपको अच्छे से समझना, अगर ये समझ में आ जाते हैं तो ऐसे मान लो कि 50% ट्रिग्नोमेट्री आपने कर ली, बस इतने से आपने 50% ट्रिग्नोमेट्री कर ली है। बाकी कैलकुलेशन होती है वो सबको आती है, बस आपको ये अच्छे से याद करना है। अगर ये आपको समझ में आ गए तो मानिए ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए, आप इसको देखिए और याद कीजिए। यस
अब देखो अब आपको ना ये ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा एंगल बताया था, मैंने आपको बोला था कि थीटा क्या होता है, एक स्पेशल एंगल होता है, ठीक है। और उस स्पेशल एंगल की कुछ स्पेशल वैल्यूज भी होती है ना। जो अपने 9th और 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री चलती है, उस ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि थीटा की स्पेशल वैल्यूज है कुछ। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है आपके 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और उसके बाद में 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है, जो अपने 10 तक ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वैल्यूज कैसे निकलती है साइन थीटा के लिए? 5 की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं? कोस टेन कोण की सारे की वैल्यू अपने निकालनी है। तो एक टेबल है, ये एक सारणी है, इसको बनाना आपको सीखना है। तो कैसे बनती है? बहुत इजी होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, बहुत सी जगह ये यूजफुल है। तो आपको देखना है, ठीक है। तो ये टेबल कैसे बनती है मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल बनती है, देखो ये टेबल बनाना आपको पता है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए आपको 3 वर्क करने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो तीनों काम क्या है वो आप सुनना, ध्यान से सुनना। पहला काम तो ये कि आपको 0 से 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए। आई होप जो 9 10 तक पहुंच जाता है उसको 0 से 4 तक काउंटिंग जरूर आती है। तो 0 से लेके 4 तक आपको काउंटिंग नोट डाउन करनी है। कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। कहां से? यहाँ 0 डिग्री लिखा, उसके ऊपर आपको लिखना 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। उसके बाद में क्या करना, नंबर 2 जो वर्क है ना, वो वर्क ये है कि आपको उसके ऊपर लगाना अंडर रूट। किसके ऊपर? जो अपनी, सॉरी ये लास्ट में करेंगे पर काम। उससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपने 0 से 4 तक काउंटिंग करी है सबको 4 से डिवाइड करना है। सर 4 से डिवाइड क्यों करें? सब लास्ट डिजिट अपना क्या था 4, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और अगेन 4 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वर्क है, लास्ट वर्क है, वो क्या है? सब पे अंडर रूट लगाना। तो सब पर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अगेन अंडर रूट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने पे जो भी वैल्यू निकलती है वो वैल्यू निकलेगी साइन थीटा की, वो वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा की, ठीक है। चलो सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलता है, कैसे सोल्व होगा। तो बेटा सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम इसको सरलीकरण बोलते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पर लेके आएंगे। लेके आके उसके बाद में इसको अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रखेंगे। जैसे 0 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आता है? आंसर 0 आता है। 0 में 4 का भाग आता है, आंसर 0 आता है। और 0 का अंडर रूट भी क्या होता है? 0 होता है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब 1 और 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, एक भिन्न है, इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो चलो न्यूमरेटर का भी रूट ले लो और डिनोमिनेटर का भी रूट ले लो, यानी न्यूमरेटर का नहीं, अंश का भी आप अंडर रूट ले लो, हर का भी अंडर रूट ले लो। अंडर रूट 1 कितना होता है? 1 होता है। अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो 2/4 को आप 2 की डबल से कट करोगे, 2 की डबल से 1 टाइम और उसको 2 की डबल से करोगे तो 2 टाइम। रूट था यानी ऊपर भी रूट था और नीचे भी रूट था, ठीक है ना। तो चलिए रूट 2, तो यहाँ भी रूट लगेगा, यहाँ भी रूट लगेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 का रूट 1 ही होता है और 2 का रूट अंडर रूट 2 ही होता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/√2। आगे की बात करते हैं। फिर यहाँ पर 3/4 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आगे सॉल्व होगा नहीं, तो रूट लगा लो। 3 का रूट कितना होता है? √3 होता है। बट 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 4/4 आंसर आता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। जब साइन की वैल्यू आ जाती है तो कोस की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको वहां से स्टार्ट कर दो वापस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते तो ये जो 90 वाली वैल्यू 0 में लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ये अपन ने यहाँ लिख दिया, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी होती है √3/2, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी होती है 1/√2, फिर कोस ये वाली वैल्यू आपको यहाँ लिखनी होती है और फिर ये वाली वैल्यू आपको यहाँ लिखनी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बस यही है, यही निकालना थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर ये आपको आ गया तो बाकी इंडेक्स अपने आप बनेगी। अब देखना आपके सामने बनेगा, जैसे साइन निकला कोस अपने आप निकल गया। अब टेन निकालना अपने को, बहुत इजी है टेन निकालना। टेन देखो कैसे निकलेगा, चलिए टेन यहाँ पर ऐसा निकलेगा, टेन थीटा। आपने टेन थीटा का फॉर्मूला अभी पीछे देखा था, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर टेन 0 की वैल्यू चाहिए ना, तो आपको साइन 0 की वैल्यू को कोस 0 की वैल्यू से डिवाइड करना होगा।
तब आ जाएगा। यानी आपको इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ऐसे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे आंसर ये वाली वैल्यू आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करने में आंसर यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करने में आंसर यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड करने में आंसर यहाँ पे। बहुत इजी है निकालना, चलो निकालते हैं। 0 को 1 से डिवाइड करने में आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपको पता है क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा ना। चलिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। देखिए 1/√3 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। तो अब ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं, सीधा करेंगे तब कैसे, 1 से √3 सिंप्लीफाई हो जाएगा यानी कट जाएगा अगर कटता है तो, और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा अगर कटता है तो, बिल्कुल कट रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था। इसका जो न्यूमरेटर है वो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा, इसका जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर बनेगा, यानी ऊपर वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला नीचे रहेगा, याद रखना। तो ये कट नहीं रहा तो नहीं कटा, कोई बात नहीं, 2 से 2 कट गया तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा नीचे वाला नीचे रहेगा। अब ऐसे देखो 1 से 1 कटता तो आंसर 1 ही आता है, √2 से √2 कट गया तो आंसर अगेन 1 ही आएगा। तो 1/1 आपको पता क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अब √3 से 1 कटेगा नहीं तो ऊपर √3 आ जाएगा, क्योंकि √3/1 √3 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अपन 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, तो लिखने की जरूरत है नहीं, आपको लगता है लिखना तो लिख लेना। चलिए अब यहाँ पे 1/0 आ गया, आपने 0.1 तो देखा है, इसका आंसर 0 होता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो आंसर 0 आता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाते हो आंसर 0 आता है। बट आपने ये पहली बार देखा कि किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, ये इंफिनिटी है। ये क्या है, इंफिनिटी, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, तो इसको अपन बोलेंगे इंफिनिटी या इनफाइनाइट, ठीक है। इसका साइन ये होता है, तो जब भी किसी नंबर के अपोन में 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, या 100 भी हो सकता है ना, या 200 भी हो सकता है, अपोन में 0 आ गया तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए तो जैसे आपने साइन की वैल्यू निकाल के कोस की वैल्यू लिखी थी, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकाल के कोट की वैल्यू लिखेंगे। कैसे, वहां से स्टार्ट कर दो, इंफिनिटी √3 1/√3 और 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। tan की वैल्यू निकलती, कोट की वैल्यू निकल जाती है। बात करते हैं सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू कैसे निकलती है, आपने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला ये था कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सेक की वैल्यू चाहिए ना तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो, ये जैसे कोस है, कोस को ऐसे बोल कर दो, तो इसको मैं उल्टा करूंगा तो 1/cos बन जाएगा। तो 1/cos क्या होता है, सेक नहीं होता क्या, यानी कोस की वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, सेक की वैल्यू बन जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेक की वैल्यू निकालनी है तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दो। चलो करते हैं, इसके अपोन में 1 लगा दे तो 1/1 क्या बन जाएगा, उल्टा करने पे 1 ही आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे क्या बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। इसको उल्टा करने पे क्या बनेगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 नीचे लगाने की जरूरत होती नहीं है, आपको पता है। उसके बाद में ये आ जाएगा 2/1, उसके बाद में इसके ऊपर में एक बार मैं 1 लगा देता हूँ, तो जब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस 1/0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है आपको पता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, समझ गए। अब जैसे आपने इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू रखा था, tan की वैल्यू निकाल के cot की वैल्यू रखी थी, वैसे ही आप sec की वैल्यू निकाल के किसकी वैल्यू लिखोगे, cosec की वैल्यू लिखोगे। चलो लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट 2 √2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये टेबल है, ये सारणी आपकी, ये आपको याद रखनी है। ये 10th क्लास में बहुत सी जगह यूज होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है, और साथ ही कुछ क्षेत्रफल वाली यूनिट है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, उनमें भी काम आने वाली है। इंग्लिश इसको आप सेगमेंट और सेक्टर वाला जो एरिया निकालोगे तो उसमें भी आपकी काम आती है ना। तो इस टेबल को आपको अच्छे से देखना है, एक दो बार खुद बना के देखना है, तब आपको आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, है ना, बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।